एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट किरचॉफ्स लॉ के बारे में। इसे जर्मन फिजिसिस्ट गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने डिस्कवर किया था बिटवीन द ईयर 1824 टू 1887। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ नोट पॉइंट है। फर्स्ट इज ये एप्लीकेबल होता है टू एसी एंड डीसी सर्किट्स, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। और ये एप्लीकेबल नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स के लिए। तो ये मैं डिस्कस करूँगी आगे कि व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स डिटेल में। ठीक है, तो टिल देन हम डिस्कस करते हैं इसके दो लॉज। सो द फर्स्ट लॉ इज़ KCL एंड द सेकेंड लॉ इज़ योर KVL. KCL is Kirchhoff's current law and KVL is Kirchhoff's voltage law. ठीक है, KCL का अलग दूसरा नेम है करंट और यू कैन से पॉइंट लॉ। ठीक है, KVL का अदर नेम है वोल्टेज और यू कैन से मैश लॉ। ठीक है, अब हम इन दोनों लॉज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विद द KCL लॉ। ठीक है, विल बी स्टार्टिंग विद द KCL। KCL लॉ क्या स्टेट करता है? सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग थ्रू और टुवर्ड्स एनी जंक्शन, कोई एक जंक्शन है उसमें सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स एनी जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो आप इसे सिंपली ऐसे कह सकते हो, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। मान लो ये हमारे पास एक जंक्शन है। ठीक है, इसमें आने वाला करंट या जाने वाला करंट या कोई करंट इसमें आ रहा है, ये जो भी है। ठीक है, लेट अगर मैंने नेमिंग कर दूँ इसकी I1, I2, I3 एंड I4। ठीक है, तो इनकमिंग करंट I1 प्लस I3 इक्वल टू I1 प्लस I3 प्लस I4 इनफैक्ट। ठीक है, दिस वुड बी इक्वल टू I2, दैट इज टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। आप इसे शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ नोट पॉइंट्स है। तो फर्स्ट नोट पॉइंट सेज ये एप्लीकेबल होता है टू लम्प्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए। अब लम्प्ड का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स टू यूनाइट इनटू वन एग्रीगेशन। दैट मीन्स हमें अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट को जब हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो उसमें टू या टू से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय अ परफेक्ट कंडक्टर से। ठीक है, तो क्योंकि एनर्जी लम्प्ड होती है डिस्क्रीट पॉइंट्स पे किसी भी सर्किट में, तभी देयरफॉर हम उसे क्या बोलते हैं कि वो लम्प्ड पैरामीटर सर्किट है। ठीक है, सेकंड नोट पॉइंट सेज, दिस वाज फर्स्ट, द सेकंड सेज ओनली एप्लीकेबल टू जंक्शन इन अ नेटवर्क। जहाँ पे जंक्शन होगा वहीं पे ये लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो आप हम क्या करेंगे, जो भी आप लीविंग करंट को इस केस में पॉजिटिव ले सकते हो एंड जो करंट एंटर कर रहा है आप उसे नेगेटिव ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। ओके, अब हम इसे क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। द क्वेश्चन सेज फाइंड द करंट flowing through each resistance for the circuit shown below by nodal analysis। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट पॉइंट ये है, जो KCL होता है वो बेस्ड अप होता है नोडल एनालिसिस के। दैट मीन्स हम KCL के क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स को नोडल एनालिसिस की हेल्प से सॉल्व करते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो KVL होता है वो कैसे डिफर करता है KCL से। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन में जो सर्किट गिवन है वो कुछ इस टाइप का है। ठीक है, इसमें 3 रेजिस्टेंसेज हमारे पास हैं एंड 2 करंट सोर्सेज आर देयर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में एक काम करते हैं, पहले इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने इस सर्किट को दोबारा से रीड्रॉ कर दिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या है हमारा, हमें पहले इसमें जंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा सर्किट में। ठीक है, हमने क्या किया, जंक्शन फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे ओवरऑल 2 जंक्शंस है, इन जंक्शंस की हमने नेमिंग कर दी, लेट दिस जंक्शन बी VA एंड दिस जंक्शन बी VB। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो ये करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस पर्टिकुलर जंक्शन के पास जाएगा। लेट इस करंट को हमने मार्क कर दिया I1, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन भी था। ठीक है, अब हमने अपनी मर्जी से क्या किया, इनकमिंग करंट्स एंड आउटगोइंग करंट्स आप खुद लेट कर सकते हो, या आपकी अपनी खुद की चॉइस है। ठीक है, अब ये करंट यहाँ आया, इस जंक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हाफ इधर चले जाएगा और हाफ इधर चले जाएगा।
इजंट इट। तो हाफ हमने यहाँ भेज दिया और हमने लेट कर लिया यहाँ इस साइड, इस ब्रांच में जो करंट गया है दैट इज़ I2, एंड जो इस ब्रांच में करंट गया है डिवाइड होने के बाद लेट दैट करंट बी I3। ठीक है, तो हम इस जंक्शन में भी बना लेते हैं, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड्स है, सो दैट मीन्स ये टुवर्ड्स दैट जंक्शन जा रहा है। ठीक है, इस करंट को हम लेट कर लेते हैं I4। ओके, और क्योंकि यहाँ पे तो I2 करंट ऑलरेडी है ही इस ब्रांच में, तो यहाँ तो लेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी करंट आएगा वो डाउनवर्ड्स तो जाएगा ही डिवाइड होने के बाद, चाहे वो यहाँ से आए चाहे वो यहाँ से आए, इजंट इट। तो अब जो डाउनवर्ड्स करंट जाएगा दैट वुड बी नथिंग बट I5। ठीक है, एंड पहला स्टेप तो हमने क्या किया, इनकमिंग करंट्स और आउटगोइंग करंट्स को मार्क कर दिया। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है कि सर्किट को एक ग्राउंड दे देना है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे सर्किट को ग्राउंड दिया। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे भी तो जंक्शन है, हाँ जंक्शन है, लेकिन इन दोनों पर्टिकुलर जंक्शन पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इस पर्टिकुलर केस में दैट वुड बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एट दिस पॉइंट यू कैन से। ठीक है, सो लाइक अभी क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ठीक है, मतलब मान लो हमें 7 ओम, यहाँ पे जो 7 ओम रेजिस्टर है, ठीक है, हमें करंट फाइंड करना है इस पर्टिकुलर ब्रांच से। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि इस 7 ओम रेजिस्टेंस में, इस 7 ओम रेजिस्टेंस में क्या है, 2 नोड्स हैं। ठीक है, तो हमें इन 2 नोड्स के अक्रॉस वोल्टेज को फाइंड करना पड़ेगा। 2 नोड्स कैसे, एक नोड यहाँ पे एक नोड यहाँ पे, इजंट इट। तो इस पर्टिकुलर 7 ओम रेजिस्टेंस में 2 नोड है जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे क्या लेट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर सर्किट में, जो सर्किट हमें गिवन है, इस सर्किट में 3 ब्रांचेज हैं एट पॉइंट VA, इजंट इट। सो आप यहाँ पे राइट डाउन भी कर सकते हो दैट देर आर 3 ब्रांचेज, देर आर टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, देर आर 3 ब्रांचेस एट VA पॉइंट। ठीक है, 3 ब्रांचेस कैसे, ये हमारा जो VA है, ठीक है, VA में आप देखो एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, तो ओवरऑल कितनी ब्रांचेस हैं, 3 ब्रांचेस हैं। अगर मैं इनकी नेमिंग भी करूँ तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस 1 2 एंड 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे मैं उसमें इस कंसेप्ट पे वर्क करूँगी। अगर कोई भी करंट मान लो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की टूवर्ड्स जा रहा है तो आई विल बी टेकिंग इट एज नेगेटिव, और अगर वो डायरेक्टली एंटर कर रहा है तो आई विल बी टेकिंग इट एज पॉजिटिव। ठीक है, दैट मीन्स लाइक यहाँ से जो करंट है यहाँ नेगेटिव है और पॉजिटिव, ये नेगेटिव से जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो मैं इस करंट, ये जो I1 करंट है, मैं इसको क्या लेट कर लूँगी, माइनस टाइम्स ऑफ I1। ठीक है, और जो ये I2 करंट इस ब्रांच में गया है, ठीक है, वो तो डायरेक्टली एंटर कर रहा है, तो मैं इस पर्टिकुलर करंट को पॉजिटिव लूँगी एंड इट वुड बी प्लस I2। एंड जब हम थर्ड के उसमें देखेंगे तो यहाँ भी ये डायरेक्टली एंटर करेगा फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, तो आई विल बी टेकिंग इट एज I3। तो दिस ऑल मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वही बात होगी, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। अब हमें क्या करना है, हमें इसके बीच में क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा, इजंट इट। तो यहाँ पे तो I1 ब्रांच में कितना करंट था, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, 8 है, 8 एम्पियर्स, तो इट वुड बी -8 प्लस। ठीक है, नाउ हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR। ठीक है, अब मुझे इसे वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में लिखना है, तो यहाँ से मुझे करंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, VI इक्वल टू V/R, दैट मीन्स वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो अब देखो I2 के केस में करंट का डायरेक्शन किस साइड है, फ्रॉम VA टू VB, इजंट इट। तो जब हम I2 के लिए वैल्यू लिखेंगे तो इट वुड बी व्हाट, VA माइनस VB, बिकॉज इस केस में VA इज ग्रेटर देन VB। ठीक है, सो VA माइनस VB डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 5 ओम, सो इट वुड बी इक्वल टू 5। ओके, जब हम थर्ड करंट देखेंगे I3, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वोल्टेज VA है, और यहाँ पे क्योंकि मैंने बोला पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। वाई, बिकॉज इट इज ग्राउंडेड, सो इट वुड बी इक्वल टू VA माइनस 0 डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस दैट इज ऑलरेडी गिवन हेयर, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, इजंट इट।
हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे. इट वुड बी -8 प्लस VA/5 माइनस VB/5 प्लस VA/7 और 0/7 तो 0 ही है. दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इन दोनों में देखो VA इज कॉमन, सो इट वुड बी -8 प्लस VA टाइम्स 1/5 प्लस 1/7 माइनस VB/5 इक्वल टू 0. तो हम इसे मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं. ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. ये हमने फाइंड किया है क्या, फर्स्ट इक्वेशन को, या फिर हम बोल सकते हैं हमने KCL अप्लाई किया है एट नोड ए. तो अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, अप्लाई KCL एट नोड. जैसे अभी हमने नोड ए के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करी, अब सिमिलरली हम नोड बी के लिए भी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. तो अब क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे KCL एट नोड बी. ठीक है, सो अब बी नोड पे नोटिस करो, यहाँ पे ये जो करंट का डायरेक्शन है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव है. दैट मीन्स इट वुड बी टेकन एज नेगेटिव ऑफ व्हाट, I4, बिकॉज इस ब्रांच से I4 करंट पास हो रहा है. ठीक है, अब जब ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इट इज़ I5, isn't it? So I'll be taking it as I5 पॉजिटिव. ठीक है, अभी जो थर्ड वाला है I2, ये इंपॉर्टेंट है. आप बोलोगे कि नोड ए के लिए तो जो करंट का डायरेक्शन था वो कैसे था, ऐसे था, isn't it? दैट मीन्स फ्रॉम प्लस टू माइनस. लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो करंट का डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे होगा, हाफ इधर डिवाइड होगा और हाफ इधर डिवाइड होगा, क्योंकि इधर पे करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन है इस करंट के. तो हम I2 का जो करंट लेंगे हम नेगेटिव लेंगे. ठीक है, बिकॉज ये इसके ऑपोजिट में फ्लो हो रहा है. तो दिस वुड बी इक्वल टू 0. अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं. I4 ब्रांच में, I4 करंट किस ब्रांच में फ्लो हो रहा है, इस वाली ब्रांच में, और इसमें करंट क्या है 5 एम्पियर. ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो I4 की वैल्यू वुड बी 5. ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियस वाले नोड में I की वैल्यू V/R के टर्म्स में लिखी हुई थी, सो अब हम क्या करेंगे कि I5 की वैल्यू वी विल बी फाइंडिंग. ठीक है, तो I2, पहले I5 को फाइंड आउट कर लेता हूँ. I5 के लिए जो वोल्टेज यहाँ पे क्या गिवन है VB, तो इट वुड बी VB माइनस 0 डिवाइड बाय 10. VB माइनस V0 डिवाइड बाय 10. देन तो I2 के लिए V/R के टर्म्स में हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो I2 का डायरेक्शन कैसा है, फ्रॉम हेयर टू हेयर, isn't it? एक्चुअल डायरेक्शन तो यही है. सो VA माइनस VB डिवाइड बाय 5, लेकिन वो नेगेटिव में होगा. ठीक है, VA माइनस VB डिवाइड बाय 5. और ये नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि इसका एक्चुअल डायरेक्शन तो ये है, लेकिन इस नोड के अकॉर्डिंग जो करंट का फ्लो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन है. सो दिस वुड बी इक्वल टू 0. अब हम इसे थोड़ा फर्दर और सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज 0, सो VA/5 माइनस माइनस प्लस VB/5, दिस वुड बी इक्वल टू 0, isn't it? तो अब आप क्या करते हैं, इसमें देखो VB इज कॉमन, सो -5 प्लस VB मल्टीप्लाइड बाय 1/10 प्लस 1/5 प्लस टाइम्स ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ VA/5, दिस वुड बी इक्वल टू 0. एंड इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे. ठीक है, अब हमें दोनों इक्वेशंस मिल गई हैं, VA एंड VB. ठीक है, तो मैं दोनों इक्वेशंस को एक बार रीराइट कर लेती हूँ. सो ये मैंने दोनों इक्वेशंस को रीराइट कर लिया है. ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके रीराइट कर लिया है. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. आपके पास चॉइस है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, दैट मीन्स लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन की हेल्प से. और दूसरा आपके पास मेथड है क्रैमर्स रूल, तो मैं बाय क्रैमर्स रूल इसे अप्लाई करूँगी बिकॉज वो थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है. सो बाय क्रैमर्स रूल हमें क्या करना पड़ता है, पहले मैट्रिक्स फॉर्म करनी पड़ती है. दिस मस्ट बी समथिंग लाइक दिस. सो यहाँ पे VA एंड VB की वैल्यू जो भी कोफिशिएंट्स है उन्हें हम यहाँ पुट करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन में VA इज़ 1/5 प्लस 1/7 एंड VB की वैल्यू इज़ -1/5. एंड सेकेंड इक्वेशन में VA की वैल्यू इज़ -1/5 एंड VB की इक्वेशन इज़ -1/10 प्लस 1/5. और यहाँ पे आ जाएगा VA VB
और हमारे राइट हैंड साइड पे जो भी कांस्टेंट है वो इधर आ जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स हो जाएगी, ये हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगी और ये हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो अब क्रैमर्स रूल की हेल्प से हमें वी ए एंड वी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला उसके लिए क्या रहेगा, अगर हमें वी ए को फाइंड आउट करना है सो इट वुड बी डेल्टा 1 बाय डेल्टा एंड वी बी के लिए फॉर्मूला रहेगा डेल्टा 2 बाय डेल्टा, ठीक है। होप आपने प्रीवियस वीडियोस वॉच करी हो बिकॉज आई एम डूइंग हियर डायरेक्टली, ठीक है। सो यहाँ से पहले हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा क्या हो जाएगा, जो भी मैट्रिक्स फॉर्म है उसे पहले डिटर्मिनेंट पे फॉर्म में लिखो। सो इट वुड बी लाइक दिस -1/5 एंड -1/5 एंड 1/10 + 1/5। अब हम इसे जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो आंसर वुड बी समथिंग लाइक दिस 0.0628, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसमें भी क्या करते हैं हम, डेल्टा 1 के केस में जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला कॉलम होता है उसे इंटरचेंज करते हैं विद द कांस्टेंट मैट्रिक्स और रेस्ट जो है उसे एज इट इज़ लिख देते हैं। तो जो रेस्ट है उसे एज इट इज़ लिख देते हैं 1/10 + 1/5 और जो ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है इसे यहाँ इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो जब मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूँगी आई विल बी गेटिंग द वैल्यू 3.5, ठीक है। आप ये अपने कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर लो, ठीक है। एंड डेल्टा 2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है इसे हम रिप्लेस करेंगे विद द सेकंड कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। और रेस्ट को एज इट इज़ लिख देंगे। तो रेस्ट को पहले हम एज इट इज़ लिख देते हैं एंड इट वुड बी 8, 5। तो जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ ऐसी आएगी 3.314। तो यहाँ से हमें वी ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वी ए वॉज डेल्टा 1 बाय डेल्टा। तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या है 3.4 डिवाइड बाय डेल्टा, सो इट्स वैल्यू वुड बी 54.14 वोल्ट। इसकी यूनिट लिखना ज़रूरी है बिकॉज हम वोल्टेज ही फाइंड आउट कर रहे हैं। एंड वी बी वुड बी डेल्टा 2 बाय डेल्टा एंड डेल्टा 2 की वैल्यू है 3.314 और डेल्टा की वैल्यू है 0.0628 एंड इट वुड कम लाइक दिस 52.77 वोल्ट, ठीक है। लेकिन अभी तो हमने वी और वी बी की वैल्यू ही फाइंड आउट करी है, बट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो हमें बेसिकली करंट फाइंड करना है। दैट मीन्स हमें I2, I3, I5 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि जो हमारी I2 आया था, I2 वॉज व्हाट, इट वॉज VA - VB/5, ओके। सो तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, I3 के लिए वी विल बी फाइंडिंग। तो I3 की वैल्यू थी VA - 0 डिवाइड बाय 7, तो उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। एंड I5 वुड बी VB - 0 डिवाइड बाय 10। तो VA - VB ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लो आप। VA - VB दिस वुड कम एज 2.274 एम्पियर। VA - 0, VA इज़ 54.14 डिवाइड बाय 7, इट वुड बी 7.734 एम्पियर। एंड द लास्ट वन इट वुड बी I5 इक्वल टू 52.77 divided by 10. This would come like as 5.277 एम्पियर, ठीक है। लेकिन हमें इसमें बोला गया था ईच रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो होंगे कि क्यों हमने I2, I3 और I5 ही क्यों फाइंड आउट किया। सो लेट मी टेल यू द रीज़न बिहाइंड दैट ऑल्सो। सो द रीज़न इज़ क्योंकि हमें रेजिस्टेंसेस फाइंड करना था ऑल द रेजिस्टेंस के थ्रू। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, इसके थ्रू कौन सा करंट है I3, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, इसके थ्रू कौन सा करंट है I2 एंड इस रेजिस्टेंस के थ्रू I5। दैट इज़ वाई I2, I3 और I5 के लिए हमने इन पर्टिकुलर करंट्स के लिए हमने क्या करी, वैल्यू फाइंड आउट करी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू विल बी सॉल्विंग द इक्वेशन और द क्वेश्चन। सो होप आपको समझ आ